अब हम आपको इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होती है, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि इस डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अगर गैमेट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के लिए टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, इसमें अगर एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो सकता। अब आपको गैमेट्स के बारे में थोड़ा बताएंगे कि फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ हैप्लॉइड सेल्स एंड ईच सेल कैरीज ओनली वन कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। मतलब कि जो गैमेट्स होता है वो हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं, और इसको हम दूसरी भाषा में सेक्स सेल्स भी कह सकते हैं और रिप्रोडक्शन सेल्स भी कह सकते हैं। और इसमें जो हर सेल होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉपी होती है क्रोमोसोम की। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये आता है कि इट इज़ टू टाइप्स। पहला मेल गैमेट्स, दूसरा फीमेल गैमेट्स। अब जो मेल गैमेट्स होता है उसमें जो वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट्स होता है वो प्रोड्यूस करता है ओवम, जिसे हम एग सेल भी कहते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, दे आर क्लोन्स। मतलब इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है पेरेंट से, और जिसे हम दूसरी भाषा में क्लोन भी कह सकते हैं, या फिर आप अपनी भाषा में एक तरह का फोटो कॉपी भी कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है देयर इज लिटिल चांसेस ऑफ वेरिएशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन के जो चांसेस होते हैं वो वेरी वेरी लिटिल होते हैं, क्योंकि जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, तो इसलिए जो वेरिएशन का जो चांस होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि इट टेक प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब हम कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब वन सेल ऑर्गेनिज्म, ये हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ओनली एक सेल हो। तो ये तो रहा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस फ्रॉम टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि इसमें जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट मेल सेकंड फीमेल। यानी कि ये आप देख सकते हैं एरो डायग्राम हमने बनाया है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट। मेल हमारा होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल हमारी होती है वो ओवम प्रोड्यूस करती है। जब स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो हमारा जायगोट बनता है। यही जायगोट बड़े होके एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना, तो उसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि द यंग वंस आर नॉट जेनेटिकल आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। मतलब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफ स्प्रिंग होती है, वो बिल्कुल जेनेटिकल आइडेंटिकल होती है पेरेंट से, और इसको हम क्लोन भी कहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी होती है, जो ऑफ स्प्रिंग होती है, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। दोनों के कैरेक्टर एक कैरेक्टर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होता। अब अगला पॉइंट हमारा ये आ रहा है कि इट लेड्स टू जेनेटिक वेरिएशन इन न्यू जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो हमने अभी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से न्यू कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में, यानी कि हमारे न्यू डॉटर सेल्स में। अब अगला पॉइंट हमारा ये है कि इट टेक प्लेस इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली पाया जाता है। हायर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसे हम कह सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि
एक से ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने आप को हम शामिल करते हैं जिसका नाम ह्यूमंस। अब हम थोड़ा एरो डायग्राम से आपको बताना चाहते हैं शॉर्ट में कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स के वगैरह के बारे में। तो जैसे हमारा पहला है रिप्रोडक्शन, डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड ऑल्सो इन 6 टाइप्स। फर्स्ट फीजन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन, फिफ्थ रीजनरेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ऐसी हमारा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। ये ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड सेकेंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये हमने आपको शॉर्ट में समझाया कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। अब हम आपको इन सब प्रोसेसों के बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, वो अपनी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।